गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 9th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग हमारा साइंस सब्जेक्ट का वीडियो देख रहे हैं, साइंस फन का। और जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 11। और आज हम लोग जो पोर्शन देख रहे हैं वो है स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स के रिलेटेड जानकारी मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताई है। स्पेरिकल मिरर्स मैंने बताया थे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है बेटा कॉन्केव मिरर। अब इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। तो यू मस्ट हैव सीन द मिरर डिस्प्लेड इन द लाफिंग चैम्बर इन द फेयर। इसका मतलब होता है कि कभी आप लोगों ने बाहर कहीं रमन साइंस में वगैरह आपने देखा होगा कि वहाँ पे लाफिंग चैम्बर्स होते हैं, जिसमें ऐसी एक मिरर मतलब दर्पण आपके सामने रखी हुई होती है और उसमें उससे सामने जाने पर वो बड़े आकार में आपको दिखती है। तो योर फेस अपीयर डिस्टॉर्टेड इन दिस मिरर। वो आपका जो चेहरा होता है आपको अजीब सा नजर आता है, उल्टा पुल्टा आड़ा टेढ़ा ऐसा नजर आता है। तो व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है? दीज मिरर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मिरर्स वी हैव एट होम। मतलब ये जो मिरर्स होते हैं वो हमारे घर में जो मिरर्स होते हैं उसके विपरीत होते हैं, उसके अलग होते हैं। दे आर कर्व। वो क्या होते हैं बेटा? वो थोड़े से पतले या फिर वक्रीय भी होते हैं। मतलब वक्र यानी कि थोड़े से कर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, वैसे वो दर्पण होते हैं। The images formed by curved mirrors are different from those formed by plane mirror। और समतल दर्पण मतलब जो प्लेन मिरर्स होते हैं उसके अलावा बनने वाली जो मतलब कर्व मिरर से यानी कि वक्र दर्पण से बनने वाली जो प्रतिबिंब होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी डू नॉट सी द फैमिलियर इमेजेस इन दीज मिरर्स। इसी की वजह से हम लोगों को जो भी प्रतिबिंब दिखता है वो फैमिलियर इमेजेस नहीं होता, यानी कि कुछ अलग ही इमेज वहाँ पे बनती है, जो जैसे दिखना चाहिए वैसे नहीं दिखता। तो द रियर व्यू मिरर्स इन कार्स विच इनेबल ड्राइवर्स टू सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड आर कर्व मिरर्स। और उसी वजह से हमारे जो कार में या फिर बाइक में लगे हुए मिरर्स होते हैं ना, वो कर्व होते हैं। उससे क्या होता है कि बाहर की पीछे आने वाली जो भी दूसरी गाड़ी हो वो क्लियरली आप लोग को नज़दीक दिखाई दे। और उसे अगर उसका यही फ़ायदा है कि पीछे आने वाली गाड़ी अगर आपको ओवरटेक करना चाहती है तो उसको आप जाने दें। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि मिरर्स का उपयोग क्या है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे एक बॉल का चित्र। इस बॉल के चित्र में यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इस बॉल को यहाँ पे काटा हुआ आप लोग को, कट किया हुआ आप लोग को दिख रहा है। मतलब ए बॉल था, उसका कट पोर्शन यहाँ पे बी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इफ़ वी कट अ रबर बॉल, मतलब एक रबर बॉल था, उसको आड़ा आप लोगों ने यहाँ से कैंची से मान लो काट दिया। तो बॉल इंटू टू पार्ट्स, मतलब कोई भी यहाँ मध्य से भी यहाँ पे बॉल आप लोग को कट कर सकते हैं। कोई भी रबर बॉल को दो पार्ट में चेक करिए तो उसमें क्या होता है कि वी कैन सी दैट ईच ऑफ द टू पार्ट्स हैज टू टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। तो दोनों जो बॉल के भाग होते हैं इसमें दो तरह के सर्फेसेस होंगे। जनरली अ स्पेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर लाइक द पार्ट बी इन द फिगर। मतलब एक जो यहाँ पे जो ये भाग होगा, ये बी वाला छोड़कर यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है ये भाग नहीं है ना, इतना ही भाग यहाँ पे आप लोग को खुला दिख रहा है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर हॉलो मतलब एक खोखला भाग, यहाँ पे आप लोग को हॉलो यानी कि खोखला भाग आप लोग को इसमें दिखेगा। लाइक पार्ट बी के अंदर भी खोखला हुआ पार्ट आप लोग को दिखेगा, दोनों जगह पे खोखला पार्ट दिखेगा। और इसी को हम लोग हॉलो पार्ट भी बोलते हैं। द इनर और आउटर सरफेस ऑफ दिस पार्ट इज कोटेड विद द शाइनी सब्सटेंस टू प्रोड्यूस अ स्पेरिकल मिरर। मतलब यहाँ पे स्पेरिकल मिरर बनने की वजह से इसका जो बाहरी भाग होगा और अंदरूनी भाग होगा वो एक चमकदार सब्सटेंस पदार्थ से कोट किया गया होता है। मतलब वो उसमें उसका विलेपन लगाया हुआ होता है, यानी कि कोटिंग यानी विलेपन लगा होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इधर फ्रॉम इट्स आउटर और इनर सरफेस। तो कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन एक तो उसके अंदरूनी सरफेस होता है या फिर बाहरी सरफेस से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एज डिस्क्राइब बिलो। तो जैसे यहाँ पे दो मिरर्स आपको यहाँ पे बताए गए, एक हॉलो है और एक
ये अंदरूनी वक्र है और ये बाहरूनी वक्र है। तो ये दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों मिरर्स के बारे में जानकारी आप लोग को अगले पेज में यहाँ पे बताई गई है। देखिए इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर, यानी कि अंदरूनी किसी दर्पण का जो अंदरूनी दर्पण का भाग होता है, स्फेरिकल भाग होता है, कर्व भाग होता है, वक्र भाग होता है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जैसे मैंने आप लोग को कॉनकेव मिरर के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसे हम लोग उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदरूनी झुके हुए भाग को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे? इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब यदि कोई मिरर का बाहरूनी भाग अगर आप लोग को कर्व दिखाई देता है, उसके बाहरी भाग पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप लोग को नजर आ रहा है, तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे? जब उसके अंदरूनी भाग पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बेटा। सबसे पहले तो पोल है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखिए यहाँ पे पी यानी कि पोल आपको यहाँ पे बताया गया है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए मैं जो चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग इसमें समझने की कोशिश कीजिए। P स्टैंड फॉर पोल ऑफ द मिरर, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन देखिए बेटा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। देखिए ये दो जो है ना CA और CP, ये दोनों क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मतलब किसी सर्कल का रेडियस होता है ना, उस तरह से ये रेडियस है, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है बेटा आपको प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली एक सीधी रेखा है, मध्य बिंदु से जाने वाली एक सीधी रेखा है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। फिर प्रिंसिपल फोकस किसको कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस यानी कि F को कहेंगे, ठीक है। और आखिरी में है यहाँ पे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम लोग किसे कहेंगे बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन F एंड P। मतलब प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ क्या होगी? ये फोकल लेंथ सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। समझ में आ रहा ना आप लोग को? CP के FP क्या होगा बेटा? आधा होगा। तो इसी के बारे में मैं आप लोग को चर्चा करके बताना चाहता हूँ कि द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इट्स अ पोल। मतलब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक मान लो कि मिरर है अपने पास, यहाँ से आधा भाग ये जो है यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये है मिरर का भाग है मान लीजिए। इसका पूरा का पूरा भाग आप लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, चमकदार भाग से दर्पण को रंग दिया है, गोलीय पृष्ठ को पूरे के पूरे चमकदार भाग से रंग दिया है। और इसका ये जो भाग है, ये मान लीजिए ये है हमारा मिरर सरफेस है अपना, मान लीजिए इतना मिरर सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके मिरर सरफेस में जो मध्य बिंदु होगा बाहरी भाग पर प्रेजेंट, उसको हम लोग पोल कहते हैं। तो P इज द पोल ऑफ द मिरर इन फिगर 11.7। P क्या है? इसका पोल ऑफ द मिरर है। अब हम लोग चलते बेटा हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो मिरर है, इसके मिरर के सेंटर में जो पोर्शन होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जब इस गोलीय दर्पण के गोले का भाग उस गोले के केंद्र को दर्शाता है, गोले के केंद्र को दर्शाता है, तो उस केंद्र को हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पे C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इन द फिगर। तो जब भी मिरर का पिछला मध्य बिंदु वाला जो भाग होता है, जो मध्य में होता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड अ पॉइंट आउटसाइड द मिरर। मतलब कोई भी मिरर के ऊपरी भाग पर प्रेजेंट वाला कोई बिंदु A है, A से उसके सेंटर यानी मध्य तक का जो अंतर होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जैसे कि CA एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फिर CP भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
तो यहाँ पे बोला गया है कि रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट is called the radius of curvature of the mirror. The length CA and CP in the figure is the radius of curvature of the mirror. Then हम लोग चलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। प्रिंसिपल एक्सिस जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे सीधी जाने वाली जो रेखा है वो मध्य बिंदु यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और पोल पर जाके मिल रही है, उस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। तो PM इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इन द फिगर। तो यहाँ पे देखिए बेटा P और M ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है ऑफ द मिरर। अब हम लोग चलते हैं बेटा हमारे प्रिंसिपल फोकस की तरफ। देखिए प्रिंसिपल फोकस के बारे में यहाँ पे आपको दो तरह के फोकस बताए गए हैं, एक है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है बेटा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर यानी क्या होगा, ये देखिए इस प्रिंसिपल फोकस को F द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर क्या होगा कि उसके पीछे यानी बैक साइड में बनने वाली प्रतिबिंब जो होता है यानी इमेज होती है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मध्य में जो F बनता है पीछे साइड में कॉनकेव मिरर की, उसको प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर कहेंगे हम लोग। और जब ये कॉन्वेक्स मिरर के सामने फ्रंट में जब यहाँ पे F बिंदु यहाँ पे बनता है सामने में सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम और पोल के मध्य में यहाँ पे जो बनता है उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। दोनों चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इंसिडेंट रेट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे इसको फ्रंट बोला गया है जो कि कॉनकेव मिरर के बैक साइड वाला पोर्शन यहाँ पे है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to come from a particular point behind the mirror lying along the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. तो हम लोग ये जो पोर्शन है जो कि बैक पोर्शन दिख रहा है उसको हम लोग फ्रंट पोर्शन कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना कि ये जो बैक पोर्शन है ये फ्रंट पोर्शन है मिरर का और इसका जो फ्रंट पोर्शन होगा वो हम लोग को बैक पोर्शन कंसिडर करना है। तो इसी बैक पोर्शन में कॉन्वेक्स मिरर के जो प्रिंसिपल फोकस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आखिरी में चलते हैं हम लोग फोकल लेंथ की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है ना बेटा, ये पोल और F के बीच वाला पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, ये जो अंतर है FP, ये है हमारा फोकल लेंथ। द डिस्टेंस F बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और ये डिस्टेंस क्या होगा, इस CP के आधा होगा, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग यहाँ पे CP को कंसिडर कर रहे हैं उसका आधा जो भाग होगा उसको हम लोग उसका आधा FP ये जो भाग होगा डिस्टेंस बिटवीन द फोकल प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। द डिस्टेंस इज, और ये जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हमेशा आधा ही होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते बेटा हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 11। तो ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रेज पेज नंबर 120 पे हम लोग देख रहे हैं ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज को किस तरह से ड्रॉ किया गया होता है ये चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हाउ डू वी डिटरमाइन द डायरेक्शन दैट एन इंसिडेंट रे विल टेक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्पेरिकल मिरर। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कभी स्पेरिकल मिरर में यदि इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वो किस दिशा में रिफ्लेक्ट होता है और वो दिशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है या पैरेलल होती है, ये इसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो चीज़ें आप लोग को बताई गई हैं वो चीज़ मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए बेटा A और Q ये जो इंसिडेंट रे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है QB इस डायरेक्शन में। तो QB डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्टेड रे हैं और AQ जो है वो इंसिडेंट रे हैं। तो इंसिडेंट रे द्वारा यहाँ पे जो QC यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है QC डिस्टेंस,
जो कि परपेंडिकुलर टू द स्पेरिकल मिरर है। ये देखिए क्यू सी जो है ना, ये स्पेरिकल मिरर को परपेंडिकुलर होता है, उस वजह से हमने ये क्यू सी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे दो एंगल बन गए हैं, ए क्यू सी और दूसरा एंगल है सी क्यू बी। तो यहाँ पे ए क्यू सी एंगल जो है वो एंगल आई हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी कि इंसिडेंट रे का एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल हम लोग इसको कहेंगे। और एंगल जो सी क्यू बी है वो आर से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ए क्यू सी इज इंसिडेंट एंगल एंड एंगल सी क्यू बी इज रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इन फिगर 11.8 MN इज अ स्फेरिकल मिरर एंड रे ए क्यू इज इंसिडेंट ऑन इट। ए क्यू जो है वो इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर। सी क्यू इज अ रेडियस, सी क्यू इज अ रेडियस एंड देयरफॉर इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट क्यू। इस वजह से ये मिरर को सी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है बेटा। देखिए इस तरह से ये सी क्यू परपेंडिकुलर हो रहा है एट क्यू। तो द एंगल ए क्यू सी इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल सी क्यू बी इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कह सकते हैं हम लोग इसको, और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो AQC इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन का लॉ आपको बताया गया है। वो लॉ क्या है? वो लॉ ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ इंसिडेंस। इस वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑफ द सेम मेजर। इस वजह से यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इन दोनों का जो मेजर होता है, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोण का माप होगा, वो एकदम समान होगा दोनों कोणों का, आई का और आर का। तो दस वाइल ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रे क्यू बी, जब भी कभी हम लोग क्यू बी ये रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर देंगे, तो एंगल सी क्यू बी मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ए क्यू सी। तो जब भी ए क्यू बी ड्रॉ करेंगे तो ये मान के चलना है हमको कि ए क्यू सी और सी क्यू बी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते बेटा हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो वी कैन स्टडी द इमेज प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग रे डायग्राम। हमने इस इमेज को रे डायग्राम ड्रॉ करने से सीखा हुआ है, देखा क्या इसमें क्या हो रहा है। तो अ रे डायग्राम इन द डिपिक्शन ऑफ द पार्ट टेकन बाय लाइट रेज। To draw a ray diagram, we use the following rules which are based on the laws of reflection of light. तो इस रे डायग्राम को समझने के लिए हम लोग को कुछ यहाँ पे पोर्शन बताए गए, पॉइंट्स बताए गए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के। तो सी फिगर 11.9। तो यहाँ पे देखिए बेटा आपको 11.9 एक फिगर आप लोग को यहाँ पे बताई जा रही है। तीनों पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए रूल 1 में आपको बताया गया कि इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल 1 इज इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। देखिए बेटा यहाँ पे इंसिडेंट रे आप लोग को दिख रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, है ना। ये CPF जो है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये नीले रंग की जो रे आप लोग को दिख रही है वो इंसिडेंट रे है। ये यदि दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो तो उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, उसकी रिफ्लेक्टेड रे ये F में से गुजरेगी, जाएगी, उसको हम लोग ये हम लोग रूल 1 कहेंगे। नेक्स्ट इज रूल 2। नेक्स्ट रूल 2 इज इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ पे रूल 2 रिप्रेजेंट करने वाली डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताई गई है। यहाँ पे एक इंसिडेंट रे नीले रंग से दिख रही है आप लोग को। तो जब इंसिडेंट रे किसी भी प्रिंसिपल फोकस से गुजर कर मिरर पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को आराम से पैरेलल हो जाती है। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है रूल 2 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रूल 3 की तरफ कि इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये इंसिडेंट रे जो है रूल 3 में, जो यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर, और वो स्फेरिकल मिरर पर आती है,
मतलब रुकती है वहां पर आके। तो द रिफ्लेक्टेड रे ट्रैक द सेम पाथ, और उसे फिर उसके बाद क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वही पाथ से गुजरती हुई दिखाई देती है। मतलब सेम इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एकदम सही साबित हो रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी कभी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं तो वो रिफ्लेक्ट उसी ट्रैक से सेम पाथ बैकवर्ड होती है। तो ये सब चीज़ें रूल 1, रूल 2, रूल 3 और जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को बताया है ये आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ के देखिए। इंग्लिश रीडिंग आप लोग की होनी अच्छी ज़रूरी है बेटा। और जो पोर्शन मैंने बताया है वो आप लोग 1-2 बार 2 बार 3 बार समझने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर देखने वाले हैं। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और सबसे इंपॉर्टेंट हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।